Hello everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान इंडिया में एक और वायरस के सिम्टम्स को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है जिका वायरस। जिका वायरस। सो गाइज आज के हम इस वीडियो में जिका वायरस के हिस्ट्री एंड देन जिका वायरस इंडिया में कहाँ पे पाया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके प्रिवेंशन एंड इसके कॉजेज के बारे में आज के हम इस वीडियो में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ जिका वायरस देखते हैं। जिका वायरस सबसे पहले 1947 में डिस्कवर किया गया था एंड ये सबसे पहले एक मंकी के अंदर जिका वायरस को फाइंड किया गया था। एंड ये कहाँ पे था, कौन से कंट्री में? कंट्री का नेम है युगांडा। युगांडा एक कंट्री है। इस युगांडा में ही एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है जिका वायरस। इसी फॉरेस्ट के नेम पे ही इस वायरस का नेम पड़ा है जिका वायरस। सो गाइज इसी फॉरेस्ट में एक मंकी में इस वायरस को डिस्कवर किया गया था। एंड ये फॉरेस्ट कहाँ पे? युगांडा में है। युगांडा में आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रेड मार्क है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट है नियर लेक विक्टोरिया। ये जो लेक है इसी लेक के सटे ये फॉरेस्ट है। एंड यहीं पे मंकी में सबसे पहले इस वायरस को डिस्कवर किया गया था 1947 में। नाउ गाइस जो जिका वायरस है ये कैसे फैलता है? ये जिका वायरस एक मॉस्क्यूटो के काटने से फैलता है। और ये मॉस्क्यूटो कौन सा होता है? फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो। इसी मॉस्क्यूटो के काटने से ये जो जिका वायरस है ये स्प्रेड होता है। एंड ये मेनली ये जो मॉस्क्यूटो होती है वो डे टाइम में एक्टिव होती है। एंड यही मॉस्क्यूटो, ये जो फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो है, यही मॉस्क्यूटो डेंगू या फिर चिकनगुनिया या फिर येलो फीवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम मॉस्क्यूटो से ये तीनों डिजीज भी स्प्रेड होता है। एंड इसी मॉस्क्यूटो की काटने की वजह से जिका वायरस भी स्प्रेड होता है। सो गाइज अब ये था थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था जिका वायरस। अब देखते हैं हम कि इंडिया में जिका वायरस कहाँ पे सबसे पहला पाया गया है। सबसे पहले जिका वायरस के केरला का एक कैपिटल है जिसका नेम है तिरुवनंतपुरम। केरला की स्टेट है, केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे सबसे पहला जिका वायरस का केस डिस्कवर हुआ है। एंड ये किस में किया गया है? एक 24 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन में। एक 24 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वीमेन है जिनमें ये जिका वायरस को डिस्कवर किया गया है। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, हेडेक, रेड मार्क्स ऑन द स्किन। मीन्स आपको फीवर हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, या फिर बॉडी पेन, मसल पेन, या फिर आपके शरीर पे रेड मार्क्स आ सकते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। एंड ये सबसे पहले पाया गया है 24 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन में, जो कि कहाँ से है? केरला से है। एंड इसमें जो फर्स्ट केस पाया गया तो इसके बाद कुछ टेस्ट कंडक्ट किए गए केरला में। तो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद 13 to 14 केसेस और पाए गए जिका वायरस के केरला के अंदर। सो गाइस जैसे ही ये केस डिस्कवर किया गया पूरे केरला में रेड अलर्ट है इसके कारण। और मे भी आप जिका वायरस के बारे में न्यूज़ पे आपने देखा होगा या फिर कहीं आर्टिकल पढ़े होंगे। सो गाइस अगर आपको जिका वायरस के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें ये गिवन था जिका वायरस के बारे में। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिका वायरस केस इन केरला, सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज। ये डिजीज़ किससे है? मॉस्क्यूटो के काटने से फैलता है। तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड ये WHO ने भी कंफर्म कर दिया इस जिका वायरस के बारे में। अब now देखते हैं कि जिका वायरस कितना डेंजरस है। जैसे कोरोना वायरस आपने देखा होगा कि इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। एंड खासकर जब इसके सेकेंड वेव आए, तो जिका वायरस भी इतना ही खतरनाक है या फिर कम खतरनाक है, ये हम भी देखते हैं। सो लेट्स सी कि जो जिका वायरस है वो कितना डेंजरस है। तो ये जो वायरस है ये जो वायरस है वो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि ये वायरस पहले भी बहुत सारी कंट्री को हिट कर चुका है। तो वहाँ पे ये पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये वायरस ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि कुछ कंट्री हैं लाइक ब्राज़ील हो गया, तो वहाँ पे ये केस आउटब्रेक हुआ था ड्यूरिंग 2015 या फिर 2014, 2014 या फिर 2015 के आसपास ही यहाँ पे ये जिका वायरस का आउटब्रेक आया था इन ब्राज़ील। एंड यहाँ पे एक बहुत ही सिंड्रोम है, इसका नाम है गुलियन बेरी सिंड्रोम। ये पाया गया था। इसमें क्या होता है कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिनको ये जिका वायरस होता है उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक की पैरालिसिस और डेथ भी हो जाता है इस सिंड्रोम में। तो ये बहुत पाया गया था बहुत सारे लोगों में। सो गाइस अब इसके कुछ हम सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर आपको जिका वायरस होगा तो मे बी आपको फीवर हो सकता है, देन रेड देन मसल पेन, देन जॉइंट पेन, देन हेडेक। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको जिका वायरस से पहले हो सकता है। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 10 डेज। जिका वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 10 डेज। इट मीन्स कि अगर आपको आज जिका वायरस हिट करता है
तो आपको 9 to 10 डेज मीन्स आफ्टर 9 to 10 डेज आपको ये सब सिम्टम्स दिखेंगे, लाइक स्लाइट फीवर, रैसेस, देन मसल पेन, जॉइंट पेन, हेडेक एक्सेट्रा। इसका जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट मीन्स कि अब सपोज अगर ये टोटल 100 पीपल को हिट करता है तो 100 में से चांसेस हैं कि 7 to 8 पीपल की डेथ हो जाएगी। तो ये इसका होता है फर्टिलिटी रेट, मीन्स 7 to 8% इसका अप्रॉक्स फर्टिलिटी रेट है कि अगर 100 पीपल में से अगर 100 पीपल को ये वायरस होता है तो उसमें से जो 8% पीपल मीन्स 8 पीपल हैं उनकी डेथ हो जाएगी। एंड इन सिम्टम्स में ये भी है कि बहुत लोगों को ये सिम्टम्स पता भी नहीं होता, मीन्स कि बहुत लोगों को ये सिम्टम नहीं शो होता है लेकिन फिर भी उनको जीका वायरस होता है। जैसे कि कोरोना वायरस में ऐसे बहुत सारे केसेज आए थे जिसमें पहले फीवर सिम्टम था, कफ सिम्टम था, लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे केसेज आए जिसमें ये पता चला कि विदाउट सिम्टम्स भी उन्हें कोरोना वायरस है। तो सेम इस केस में भी है कि आपको सिम्टम्स नहीं भी होगा फिर भी आप में जीका वायरस हो सकता है। सो गाइस नाउ हम जीका वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने आर्टिकल सीडीसी के वेबसाइट से लिया है। सीडीसी मीन्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसी वेबसाइट से मैंने इस ट्रीटमेंट का आर्टिकल लिया है। आप इस वेबसाइट पर जाकर जीका वायरस के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो गाइज जीका वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या फिर वैक्सीन नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अलग अलग टाइप के मेडिसिन भी डेवलप कर चुकी है एंड वैक्सीन भी डेवलप कर चुकी है एंड बहुत सारे अलग वैक्सीन पे काम चल रहा है। एंड तो जीका वायरस के केस में अभी तक एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, अभी तक कोई मेडिसिन या फिर वैक्सीन डेवलप नहीं किया है किसी कंट्री ने। सो अगर आपको इसके सिम्टम होते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन आप प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर फ्लूइड लें अपने, जो आपका फूड जो आप खाना खाएंगे तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा फ्लूइड लें, क्योंकि फ्लूइड है कि आपको एक तो डिहाइड्रेशन से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा फ्लूइड, एंड देन आपको फ्लूइड है वो क्विकली डाइजेस्ट भी होगा। एंड अगर आपको फीवर या पेन होता है तो आप मेडिसिन लें, एंड मेडिसिन भी आप डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कोई भी मेडिसिन ना लें। एंड गाइज अभी इंडिया में मानसून का सीज़न आने वाला है या फिर बहुत एरिया में ऑलरेडी मानसून हिट कर चुका है, तो वहाँ पे बारिश होंगी। देन बहुत एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत डर्टी एरिया होता है, तो वहाँ पे ऐसे मच्छरों का, क्योंकि ये वायरस मॉस्किटो से स्प्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे ये चांसेस हैं कि वहाँ पे मॉस्किटोज डेवलप हो जाए, वहाँ पे उस एरिया में मॉस्किटोज की जो संख्या है वो बढ़ जाएंगी। एंड सो गाइज आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके घर के आसपास के जो एरिया होंगे वो टोटल क्लीन होने चाहिए एंड वहाँ पे कोई मॉस्किटो ऐसा स्प्रेड ना हो जाए। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड गाइज अगर आपको इस जीका वायरस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, डिटेल में जानना है, तो आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप WHO के वेबसाइट पे जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर CDC के वेबसाइट से भी जाकर आप वहाँ पे जीका वायरस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।